हाय गाइस, ये देखिए छोटा वाला रूम है। इसको आज थोड़ा मेकओवर किया है हम लोगों ने। इस रूम में यहाँ गेमिंग टेबल रखा था और बच्चे खेल नहीं रहे थे और ये जगह वेस्ट हो रही थी। तो यहाँ पर अब ये सोफ़ा जो ऊपर सनरूम में रखा था वहाँ से यहाँ लाकर यहाँ पे सेट कर दिया है। या IKEA के सोफ़े हैं, ये कॉस्को की बेंच है, यहाँ टीवी रखा है हम लोगों ने छोटा वाला जो बेडरूम में रखा था। हमारे टीवी मास्टर बेडरूम में वहाँ पे भी यूज़ नहीं हो रहा था बिकॉज़ मास्टर बेडरूम में जाना यानी दोपहर सारा दिन हमारा हॉल में ही गुजर जाता है। नीचे के फ्लो एरिया में सफाई करते हुए, काम करते हुए, खाना पकाते हुए, बच्चों का आना जाना यही सब चलता रहता है। तो ऊपर मास्टर बेडरूम में जाना लाइक बस सोने के लिए हम लोग उसे यूज़ करते हैं और फुल डे फिर वो यूज़ ही नहीं होता। इसलिए ये टीवी यहाँ ला के रख दिया, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो ये टीवी लगा हुआ है यहाँ हॉल में, ये लगा है किचन के ऑपोजिट। तो ये है किचन एरिया। इस वक्त सब कुछ बहुत गंदा और बहुत फैला है, सो प्लीज़ एक्सक्यूज़। लेकिन ये है यहाँ पे टीवी और ये है किचन एरिया। अब होता ये है कि यहाँ जब जेंट्स आके बैठते हैं, एक या दो बंदे आके जैसे बैठते हैं, तो उनको टीवी नहीं मिलता देखने के लिए। और अगर उन्हें किसी भी तरह का प्रोग्राम दिखाना है, टीवी दिखाना है, तो उन्हें यहाँ लाके सोफ़े पे बिठाना पड़ता है, विच इज़ नॉट कंफर्टेबल फॉर मी टू वर्क इन किचन। उनका चाहे डिनर हो चाहे स्नैक्स हो जो भी हो, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट। सो दैट इज़ वाई आई दैट वाज द मेन रीज़न कि यहाँ पे हम लोगों ने लिविंग 2 रखा था। बट यहाँ क्योंकि टीवी नहीं रखा है तो वो थोड़ा बोरियत हो जाती है जेंट्स लोगों के लिए। सो आई थॉट वाई नॉट क्रिएट अ स्मॉल जेंट्स सिटिंग एरिया विच विल बी क्लोज्ड। इट्स लाइक अ डेन फॉर देम। अब वो लोग यहाँ पे चाहें तो टीवी बाद में चेंज कर लें, बड़ा टीवी लगा लें। अभी तो हमने बस छोटा ही टीवी यहाँ ला के रखा है। बड़ा टीवी बेसमेंट में है, बेसमेंट भी इतना यूज़ नहीं हो रहा है। तो मे बी अगर कभी हस्बैंड को स्विच करना हुआ तो वो टीवी यहाँ पे स्विच कर सकते हैं। दिस स्टैंड इज़ केपेबल ऑफ टेकिंग 75 इंच टीवी साइज़। सो वो ले सकता है इसका वेट। बट आई हैव केप्ट इट वेरी मिनिमल एंड सिंपल। यहाँ पे ये मिरर ऑलरेडी पहले से था तो इसे हटाया नहीं है। चाहे तो हटा दें, ना चाहे तो ना हटाएं। और यहाँ पे ये वॉल हम लोगों ने क्रिएट, जो वॉलपेपर है ये हम लोग मंगवाए थे किसी स्टोर के लिए, जो हम लोगों का पिज़्ज़ा स्टोर था उसके लिए मंगवाया था। बट वहाँ पे यूज़ नहीं हुआ, वहाँ साइज़ प्रॉपर नहीं था तो रिटर्न करना था। बट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी पेड फ्रॉम माई पॉकेट, तो आई डेंट रिटर्न इट। एंड ये हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया जस्ट फॉर फन। जब यहाँ पे अगर आप पहले का वीडियो देखें तो यहाँ पे हम लोगों ने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स, किचन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मशीन्स जो हैं वो रखी थी। यहाँ कुछ स्नैक्स कैडी है जो रखी हुई है, इस साइड भी इस साइड भी। ये क्लटर धीरे धीरे साफ़ हो जाएगा जब स्नैक्स यूज़ हो जाएंगे। बच्चों के लिए भर के रखे थे स्नैक्स बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग। सो वो सारे स्नैक्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ये हमारे घर के जेंट्स जो हैं, माई 2 बॉयज़ एंड माई हस्बैंड, उनका परफ्यूम का कलेक्शन है विच आई केप्ट इट ओवर ईयर। वो यहाँ से तैयार होके नीचे से लगा के चले जाते हैं। तो ये है यहाँ का हिस्सा। अच्छा लग रहा है। आप लोगों को ऑड लग रहा होगा कि ये जो वर्ल्ड का मैप है ये ऐसे नीचे क्यों लगाया हुआ है। ये दानिया की डिमांड थी कि ये यहाँ पे लगाया जाए, सो आई केप्ट इट एज इज। जब बच्चे कुछ कहते हैं तो थोड़ा सा उनके दिल रखने के लिए करना पड़ता है बिकॉज वो डीमोटिवेट ना हो अपने आइडियाज़ देने में, चाहे वो अच्छा लगे या ना लगे। इतना भी बुरा नहीं लग रहा है, सो इट्स ओके। टीवी का दानिया ने कहा कि जब आप टीवी ना चलाएं तो आप इस पे फायर पिट का इस तरह से वीडियो चलाएं, चिमनी का, तो फायर प्लेस वाला। सो दैट इज़ वाई ये लगा दिया है। यहाँ पे थोड़े से स्नैक्स रख दिए हैं जो आई एम श्योर कि माय फैमिली मेम्बर्स आर नॉट गोइंग टू ईट। उनका थोड़ा सा अलग ही हिसाब किताब चलता है, बट इट्स ओके, रखने में कोई बुराई नहीं है। क्या पता इसी बहाने कुछ खा लें। यहाँ पे ये बेंच रखी है। एक्चुअली ये कॉस्को की शू बेंच होती है एंट्री वे पे रखने के लिए, बट वी आर नॉट यूजिंग इट ऑन एंट्री वे, तो यहाँ पे रख दिया है। इससे फ़ायदा ये है
कि जो भी बैठता है सोफ़े पे वो चाहे तो इस पे पैर भी फैला के बैठ सकता है। और अगर नाश्ता भी सर्व करना है तो थोड़ी सी बड़ी जगह हो जाती है। और ट्रे वगैरह में लाके हम लोग एटलीस्ट 2 ट्रे जो है स्नैक्स एंड टी की एक साथ यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सो इसलिए ऐसे रखा हुआ है। ये आपने नीचे के फ्लावर्स अरेंजमेंट आपने पुराने वीडियो में देखा होगा, तो ये वो वाले हैं। और बस ये है छोटा सा रूम और इसका सेटअप। अभी हस्बैंड आए नहीं हैं ऑफिस से, वो आ जाएं तो उनको ये सरप्राइज़ करते हैं और उनके क्रिटिक्स जानने की कोशिश करते हैं। आई वॉज थिंकिंग टू प्लेस समथिंग हियर। यहाँ पे ये जो टेलिस वाले थे उन्होंने आके ये ब्रेक किया है पार्ट को, वॉल का इंटरनेट का कनेक्शन लगाने के लिए। यहाँ पे इतने बेढंगे तरीके से उनका काम होता है टेलिस वालों का। रियली वेरी बैड आइडिया फ्रॉम देम टू यूज़ इंटरनेट, बट समहाउ अभी उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है तो वी आर नॉट विद टेलिस एनी मोर। बट ये जो है ये वैसे हो गया है। आई डोंट नो उसको कैसे कवर किया जाए या कैसे ठीक किया जाए। अगर बाय आपके पास कोई आइडिया हो तो बताइएगा, और कोई प्रोडक्ट हो इसको कवर करने के लिए तो उसकी भी इमेज शेयर करिएगा। इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी। वरना बाहर अमेज़ॉन पे या होम डिपो पे कभी कुछ नज़र आ गया तो वो लेके इस पे लगा देंगे। टिल देन आई हैव कवर्ड दिस विथ सेलो टेप ताकि उसमें डस्ट वगैरह ना जाए, कोई बच्चा आते जाते उसमें कोई छेड़खानी ना कर दे। सो ये है सिंपल सा कोजी सा सिटिंग एरिया। यहाँ कारपेट बिछाने के लिए सोच तो रहे थे, लेकिन फिर सोचा कि अगर कारपेट बिछाते हैं और कुछ गिरता है तो उसको फिर साफ़ करना बड़ा एक टेंशन हो जाएगा। सो मे बी यही बेटर है। और अगर सब ने कहा कारपेट बिछाने के लिए देन आई विल पुट सम कारपेट एज वेल, नो प्रॉब्लम, आई हैव स्पेयर कारपेट्स। सो वो भी टेंशन नहीं है, हो जाएगा। बट ये अच्छा लग रहा है अभी, सिंपल एंड सोबर। सो गाइज़ यहाँ पे हम लोग ये प्लांट्स लगा रहे हैं जो इस लिविंग रूम के लिए होगा। ये सारे एयर प्यूरीफायर प्लांट्स हैं और इंडोर प्लांट्स हैं। ज़्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकते, ट्रॉपिकल्स हैं। इसमें स्पाइडर प्लांट है, डिफरेंट वैरायटी, वन इज स्ट्रेट एंड वन इज कर्ली, एंड पोथोस हैं, फीकस है, ये वाला कौन सा था दानिया, वो बड़ा वाले का बैज देखा तो इसमें इसका नाम क्या लिखा था, दिखाओ। ये फिलोडेंड्रन तो दूसरा है, ये नहीं है। इसका अभी ट्रॉपिकल नाम पे लिखा था बट आई डोंट नो एग्जैक्टली इसका नाम क्या है। वाइट पोथो, वाइट समथिंग, वाइट विजर्ड। दिस इज़ वेरीगेटेड एक्चुअली। ये वाइट पॉट में लगा के हम लोग इसे गोल्डन पॉट में रखेंगे। गाइस ये सारी रॉड्स निकालनी है इसे। इसके जो कर्टन हुक्स हैं, रॉड हुक्स, वो निकाल के डबल वाले से रिप्लेस करने हैं। ये सिंगल वाले लगे हुए हैं, डबल रॉड वाले लगाने हैं। ये वाली जो रॉड है ये अमेज़ॉन से ऑर्डर की थी, तो ये इसका कलर और शेप दोनों ही डिफरेंट है। जो पैटर्न है तो उसे भी सेम करना है बाकी सब की तरह से। ऐसे तो विजिबल नहीं होती, इतनी नोटिसेबल नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर किसी की नज़र जाए तो नोटिस कर सकते हैं इजीली। तो एक जो आँखों को बुरी लग रही है चीज़ वो चेंज करनी है। तो सोफ़े हटाते हैं, ये सारे रॉड्स के होल्डर्स रिप्लेस करते हैं, सफाई करते हैं, सोफ़ा वापस से रीसेट करते हैं और फिर मिलते हैं। वैसे ये देखिए, कोई भी चीज़ हटाओ तो फिर ये सब चीज़ें भी साफ़ करने में निकल आती हैं। ये हमारे जो चिपी महाराजन फैमिली है उसकी देन है। ये देखें, ये कर्टन भी धोने पड़ेंगे, इस पर भी गुड लक दिया हुआ है।
ऊपर भी वही हाल है। ये देखिए, ये वाइट वाले कर्टन लग गए हैं। ये कर्टन हम लोग ने स्टोर से लिए थे, एमेलिया कर्टन हैं ये, अच्छे लग रहे हैं। अंदर से थोड़ा सा मतलब बाहर हल्का सा नज़र आता है, अगर बाय चांस कोई खड़ा है या कुछ है तो वो पता चल जाएगा कि जैसे विंडो के बाहर कोई खड़ा है, लेकिन बाहर से तो फ़िलहाल बिल्कुल अंदर नज़र नहीं आ रहा। ये पीछे से तो सी थ्रू नहीं है, पर आगे से आई कैन जस्ट गैस के वो सड़क है और गार्डन है, वो उस तरह से दिख रहा है, एक शेड जैसा। पता नहीं आपको भी शायद दिख रहा होगा। तो अच्छा है। आयरन करना चाहिए था, नहीं किया, बट आई हैव स्टीम आयरन सो आई कैन डू दिस लेटर। अब लगाते हैं ब्लैक वाले कर्टन, और ब्लैक वाले कर्टन लगाने के लिए हम लोगों ने ऐसे ये टिश्यू रोल, जो टॉयलेट टिश्यू रोल्स होते हैं, उसके एम्प्टी रिंग्स जो लास्ट के बचते हैं वो कट किए हैं, और ये हम लोग उसमें डालेंगे कर्टन में, इन रिंग्स के बीच बीच में, और फिर इसे लगाएंगे। बिकॉज़ ये जो है साइड में रखने के लिए है, ये फुल क्लोज़ नहीं करना है अभी, तो जब ज़रूरत पड़ेगी तब करेंगे। वेलकम बैक। सुबह हो चुकी है, सुबह के 8:30 बज रहे हैं। कल रात में ये काम ख़त्म करते करते करीब 11:30 पौने 12 बज गए थे। यहाँ के कर्टन चेंज हो गए, ये देखिए कैसे लग रहे हैं। कल हम लोग ने रात में ट्राई भी किया था बाहर की साइड से जाके देखना कि अंदर नज़र आता है या नहीं, तो कुछ रिफ्लेक्शन या ऐसे इस तरह से नज़र नहीं आ रहा, विजिबल नहीं है बाहर से। यहाँ हम लोगों ने रात में लगा दी थी घड़ी एज़ एक्सपेक्टेड थोड़ी छोटी है, मतलब सोचा था इतनी छोटी तो नहीं होगी, पर फिर भी छोटी है घड़ी, और अच्छी लग रही है, क्यूट लग रही है। रात में दोनों लाइट्स भी जब जलती हैं, मोशन लाइट्स हैं, सेंसर मोशन लाइट्स, तो जब भी कोई लिविंग रूम में आता है तो लाइट जल जाती है और रिफ्लेक्शन पूरा क्लॉक पे जाता है, तो अच्छे से टाइम नज़र आता है। और यहाँ टेबल भी सेट हो चुका है। ये एक घड़ी जो है हम लोगों ने इस तरह से, देखिए ये स्टिकर्स आए थे घड़ी के, और ये स्टिकर्स टाइप नंबर्स हैं, तो ये निकाल के पील करके वॉल पे चिपकाए हैं। ये जो है ये बॉक्स है वाटर शील्ड के लिए, जैसे बाहर जो स्विचेस लगे होते हैं उसका कवर है, ताकि इसके ऊपर बटन्स के ऊपर, स्विच के ऊपर पानी ना जाए, स्नो ना जाए। तो ये एक ऑर्डर किया था कि बाहर लगा के देखेंगे, अगर ये सही है तो बाकी भी आउटडोर जितने स्विचेस हैं उस पर कवर लगाएंगे। यहाँ पे अभी टेबल साफ़ करना है। ये लैम्प शेड आपको जैसे पहले दिखाया था कि 2 डिफरेंट कलर है, एक वाइट है और एक ऑफ वाइट है, जिसने पूरा मूड ख़राब कर दिया। तो ये हैं वो लैम्प शेड्स। अब इसका क्या करें समझ में नहीं आ रहा, या तो रिटर्न कर दें या तो फिर ऐसे रहने दें, किस तरह यूज़ करें। लिविंग रूम, डाइनिंग टेबल वगैरह सब सेट हो चुका है। अब यहाँ पे बस कारपेट लानी है, कारपेट ला के बिछानी है। सो आई एम लिटिल कन्फ्यूज कि कारपेट कौन से कलर की लें, या तो जूट वाली लें जो इस फ्लोर से मैच हो जाए और गोल्डन टेक्सचर को मेंटेन रखे, या ब्लैक एंड गोल्डन लें, या वाइट एंड गोल्डन लें, या वाइट ब्लैक एंड गोल्डन की थीम रखें, और यहाँ डाइनिंग एरिया के नीचे कारपेट रखें कि नहीं रखें, क्योंकि यहाँ पे चेयर्स पुल करते हैं। तो ये देखिए स्क्रैचेस आपको ज़मीन पे दिख रहे होंगे कि ये फ्लोरिंग किस तरह से ख़राब होती है। तो ये इस तरह से स्ट्रेन्स जो हैं फ्लोरिंग पे, स्क्रैचेस हैं, तो इसके लिए कारपेट बिछाने के लिए सोच तो रहे हैं। अब देखते हैं प्रॉपर मिलती है या नहीं। अभी फ़िलहाल ये रूम का जो हुआ है काम, ये सब है,
इस तरह से। ये तो रेडी है, वो कर्टन्स फोल्ड करके रखे हैं वॉश करने के लिए। और इस रूम में अभी उथल पुथल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये जो बैनर है ना, इसको चेंज कर रहे हैं हम। ये ऐसे जो हम लोगों का पहले पिज़्ज़ा स्टोर था उसके लिए ये बैनर मंगाया था, बिकॉज इट वाज पेड फ्रॉम माय पॉकेट। सो ये वहाँ यूज़ नहीं हुआ, वहाँ की वॉल के लिए कुछ साइज़ डिफरेंस हुआ, वहाँ पे इन लोगों ने यूज़ नहीं किया, तो वो रिटर्न करने के लिए आया था, लेकिन फिर वो रिटर्न तो हो नहीं पाया, तो हम लोगों ने घर में यूज़ करना शुरू कर दिया कि वेस्ट जा रहा है। अब ये है दूसरा वॉल बैनर जो हमने ऑर्डर किया था मेन एरिया के लिए, जो एंट्री पे आउटडोर पे है, बट माय हस्बैंड इज सेइंग कि ये विंटर में ख़राब हो जाएगा, स्नो के टाइम पे कड़क होके फट जाएगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो आई एम जस्ट थिंकिंग टू स्विच दिस वन फ्रॉम दिस वन, क्योंकि ये वाला फिर जाके हम घर नीचे बेसमेंट में लगा देंगे, और बेसमेंट में किसी का इतना आना जाना नहीं होता और वहाँ पे काफ़ी डलनेस है, तो ये ब्राइट कलर्स बेसमेंट को अच्छा कर देंगे। और ये वाला ग्रीन वाला जो फुल सीनरी है वाटरफॉल टाइप, तो वो इस रूम में अच्छा लगेगा। ये रूम आपको बताया था जो छोटा सा हम लोगों ने लिविंग रूम बनाया है, ओनली फॉर कपल ऑफ जेंट्स और कपल ऑफ लेडीज़, इस तरह से। तो इसे करते हैं स्विच और आपको दिखाते हैं कि ये कैसा लग रहा है। दीवार के हिसाब से नहीं लग रहा। चल ठीक है, नहीं है, पता नहीं, ठीक है जो भी है। करते हैं पहले ऊपर। सो गाइस ये देखिए, ये लाइट यहाँ पे लग चुकी है, एक साइड पे दीवार का काम हो चुका है। ये लाइट रिमोट से चलती है, एलईडी लाइट है और रिचार्जेबल है। सो इस तरह से आप इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं, ब्राइट कर सकते हैं, लो कर सकते हैं। ये मोस्ट ब्राइटेस्ट है, और आई थिंक ये इसमें येलोइश ज़्यादा आता है, ये वाइटनेस के लिए है। और इसमें टाइमर्स हैं 1 आवर के लिए, 2 आवर के लिए, 4 आवर के लिए, आधे घंटे का भी है। और भी कुछ सेटअप हैं जो आइडिया तो नहीं है क्या है क्या नहीं है, उसकी बुक देखनी पड़ेगी। इसके जो शेप है लाइट का, उसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे ये स्टिक जो है, इसे किसी भी एंगल में, ये मैग्नेट लगा हुआ है, मैग्नेट से होल्डेड है वॉल पर। ये एक हाथ से काम करना। ये देखिए, इसका अनबॉक्सिंग पहले किया था, वो आपने वीडियो देखी होगी तो आपको आइडिया होगा कि ये हर एक शेप में मूव हो सकती है जैसे चाहें। तो अभी इसे इस तरह के शेप में रखा है। उसके बाद सो गाइस ये अब यहाँ पे फिट हो चुकी है, मैग्नेट से होल्ड हो जाती है वॉल पे, और रिचार्जेबल है जिसे आपने देखा। इसकी जो ट्यूब है यहाँ पीछे की साइड, ये अगर इसे ट्विस्ट करें तो वो आगे भी हो जाती है। तो अगर आपको वॉल पे लाइट नहीं, सामने की साइड में लाइट चाहिए तो वो भी हो सकता है। यहाँ पे उसका रिचार्जिंग पॉइंट है। ये उसकी ब्राइटनेस को मैन्युअली भी ब्राइट कर सकते हैं। तो ये हो गया है हम लोगों का एक साइड। अभी ये टेबल जो है बाकी है यहाँ पे काम करना। यहाँ पे वॉल पे ये आधा हुआ है, जस्ट अभी एक रफ आइडिया लिया है साइज़ और मेजरमेंट के हिसाब से। बीच में लाइट का भी मेजरमेंट चेक करना होगा सेंटर लेके, लेकिन हस्बैंड को ऑफिस जाना था तो फिर इतना ही काम हो पाया अभी। उसके बाद हम लोग आइकिया भी चले गए थे, तो आइकिया कैबिनेट लाने गए थे, उसकी डिलीवरी होगी होपफुली संडे तक। तो बाद में वो कैबिनेट यहाँ पे असेंबल होगा और ये आज रात में हम लोग काम कर लेंगे। हॉल का आपने देखा था कि ये सारे इस साइड में कर्टन्स लग चुके थे,
ये सब कुछ, ये टेबल सेटअप हो गया था। ये जो कल वॉलपेपर रोल ऑर्डर किया था हस्बैंड ने, ये वो अब आज आया है, जिसकी वजह से हम लोगों ने पेंटिंग का प्लान स्विच कर दिया। उप्स। और इस तरह से क्लॉक लगा दी वॉल पे। ऊपर इसलिए लगाई है कि ये डाइनिंग एरिया है, यहाँ से पास होते वक्त किसी को धक्का ना लगे, या किसी का धक्का वॉल पे लगेगा तो जो है वो गिर सकती है घड़ी और लाइट, इसलिए उसे ऊपर की तरफ रखा है थोड़ा सा, ताकि आने जाने में अड़चन भी ना हो, कोई इनकन्वीनियंस ना हो। इसलिए ये वेलवेट चेयर कवर्स भी ऑर्डर किए थे, क्योंकि चेयर लाइट कलर की है, काफ़ी कुछ धब्बे आते रहते हैं, इसलिए ये वेलवेट कवर्स ऑर्डर किए थे। फ़िलहाल तो ठीक जा रहे हैं, होपफुली ये आगे लॉन्ग लास्टिंग रहें। तो यहाँ का तो ऑलमोस्ट सेट है सब कुछ, बस थोड़ा सा क्लीनिंग, थोड़ा सा आइटम्स जो वहाँ टेबल पे पड़े हुए हैं एक्स्ट्रा वो हटाने हैं। यहाँ पे वो प्लास्टिक का जो है बाहर आउटडोर में लगेगा, उसे फिक्स करना है। तो इस तरह की चीज़ें, ये अभी IKEA से गए थे, जो बिल बना है उसकी रिसीट है। और ये टेबल मिला है यहाँ पे लगाने के लिए सोफ़े पे, तो जब सोफ़ा वोफ़ा साफ़ कर लेंगे तो फिर ये लगा के देखेंगे कैसा लगता है। छोटा रूम आपने देखा है, अभी इस रूम की सफाई बाकी है, इसे काम करना है और साफ़ करना है। मीन टाइम यहाँ पे जो फ्लावर्स आउटडोर के लिए मंगवाए थे वो आए हुए हैं, और ये आया है। एक्चुअली एक्सपेक्ट किया था कि शायद थोड़ा बड़ा होगा, बट आई डोंट नो, इसे असेंबल करके देखते हैं। इसमें ये लाइट शेड और डार्क शेड हैं दोनों, ये लाइट वाला है, ये डार्क वाला है। लाइट ऑब्वियसली न्यू लीव्स होते हैं तो लाइट होते हैं, इसलिए वो नीचे लगेंगे। पहले डार्क से शुरू करते हैं जो ऊपर है। सो गाइस ये देखें, यहाँ पे ये रेडी हो गई है। इसमें ये जो है फीकस के हैं, नो सॉरी, बर्ड ऑफ पैराडाइज, एंड ये उसके फ्लावर्स होते हैं जो एक्चुअल में भी होते हैं। तो ये उसका जो है वो प्लास्टिक वाला है, फेक प्लांट। अब ये फेक प्लांट जो है ये हम लोगों ने आउटडोर के लिए मंगाया है, ड्राइवे के पास रखने के लिए। सो देखते हैं वहाँ पे कैसा लगता है, कहीं ज़्यादा छोटा ना लगे। पॉट तो बड़े हैं बट आई एम नॉट श्योर। बॉटल में इसलिए रखा है ताकि वो स्टेबल रहे। बॉटल को अंदर डाल के उसके सराउंड में स्टोन्स डालेंगे, जैसे दूसरे पॉट्स में किया था, तो वैसे ही करेंगे। और ये ऐसा लग रहा है। तो इसमें के 2 मंगाए थे, तो दूसरा भी बाद में असेंबल करेंगे और ऐसे रेडी करेंगे। उससे पहले बनाते हैं खाना। सो गाइस अभी कर्टन चेंज करते हैं। ये तीनों कर्टन चेंज करने हैं यहाँ के, सेम जैसे कि बाहर लिविंग रूम में रखे हैं, वाइट एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन, सेम कॉम्बिनेशन आई विल बी डूइंग हियर एज वेल। आज अभी सफाई हो रही है ये सब कैबिनेट्स की, किचन कैबिनेट्स। जैसा कि आपको बताया था कि पहले प्लान था इसे ब्लैक करने के लिए, लेकिन यहाँ के कैबिनेट, हॉल की वॉल एक, और एक ये जो रूम है इसके ऑपोजिट की ये वाली वॉल, इन सबको करना था, लेकिन हमारे हस्बैंड को नहीं करना था। उनको कुछ कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था, डर लग रहा था कि कमरे में अंधेरा ज़्यादा हो जाएगा, और अच्छा नहीं लगा। तो डार्क कलर है, बाद में प्रॉब्लम होगी, और ब्लैक कलर इतना अच्छा नहीं लगता रूम्स में, स्पेशली लिविंग रूम्स में।
सो ही वॉज नॉट रेडी टू टेक रिस्क, और उस वजह से ये सारे कैबिनेट्स वगैरह पेंट करने का भी प्लान ड्रॉप हो गया। तो आई एम जस्ट क्लीनिंग इट, और क्लीन करके जो गोल्डन स्ट्रिप लगाने का प्लान था, आई एम गोइंग टू पुट दैट स्ट्रिप ऐसे ही वाइट कैबिनेट के ऊपर ही, बिकॉज अब जो एक थीम दिमाग में रखी थी, कम से कम कलर्स से नहीं तो चीज़ों से तो उसे कंप्लीट करें। सामान घर में आ चुका है, जो प्लान था उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें शॉपिंग कर ली थी, तो उसको रख के वेस्ट करने से अच्छा उसको यूज़ करें, थोड़ा तो अट्रैक्टिव बन ही जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस वॉल को, इसको भी ब्लैक करने का प्लान था लेकिन हुआ नहीं, तो उसी के ऊपर गोल्डन स्ट्रिप लगा दी हम लोगों ने। यहाँ ये ब्लैक कर्टन एक्चुअली ऐसे ही रहता है, जैसे ये कर्टन्स दिख रहे थे ना, उसी तरह से वो वॉल ब्लैक रहती है और उसके ऊपर गोल्डन स्ट्रिप रहती है। ऐसे यहाँ कैबिनेट ब्लैक रहते हैं, उसके ऊपर गोल्डन स्ट्रिप रहती है। अच्छा लगता, बट पता नहीं क्यों इन लोगों को समझ में नहीं आया, और थोड़ा भी इन लोगों ने इमेजिन नहीं किया कि अच्छा लगेगा, तो वो चीज़ नहीं हुई। बट एनीवेज, अब जो है सो है। नेक्स्ट टाइम कभी पेंटर से करवाएंगे काम तो फिर उससे करवा लेंगे फॉर चेंज। ऐसे देखिए, ऊपर का तो पूरा साफ हो गया है, नीचे का भी साफ नहीं किया, अभी सिर्फ ऊपर का साफ किया है। और ऊपर अब लगाना शुरू करते हैं ये रोल, और देखते हैं कैसा लग रहा है। ये 2 रोल हैं, आई होप ये पूरा पड़ जाए और कम ना पड़े, क्योंकि फिर मसला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं लगा के कैसा लगता है। ये देखिए, ये एक रोल की प्रोग्रेस है। एक रोल में इतना कवर हो गया है और अच्छा भी लग रहा है। थोड़े से लूप होल्स हैं, बट आई एम नॉट प्रोफेशनल, सो थोड़ी से 19-20 चीज़ें हैं कट्स में, बट सो गाइस, ये वाले जो हैंडल्स हैं ये कैबिनेट के लिए आए हैं, और ये किचन कैबिनेट्स पे लगेंगे। गोल्डन है, और एक्चुअली ये है प्लास्टिक के, लाइट वेट हैं, हैवी नहीं है, अच्छे लगते हैं। ये देखिए, इस वक्त बजे हैं शाम के 6, ऑलमोस्ट ये सब कुछ हो चुका है। रोल जो थे वो 2 बंडल थे, 313 मीटर्स का आई गेस था, और इंचेस आई एम नॉट श्योर, याद नहीं अभी। तो इसमें चेक करके बताते हैं आपको, अगर बाय चांस लिखा है 10 मीटर्स लॉन्ग। ओके, तो ये एक बंडल जो था वो 10 मीटर्स लॉन्ग था, तो 2 बंडल यूज़ किए हैं। और क्योंकि 2 ही ऑर्डर किए थे, तो अब वो दोनों बंडल ख़त्म हो गए हैं। नीचे इतना ये पार्ट बना है अभी, और ये ऊपर का ये पार्ट बन चुका है। ये हैं हैंडल्स जो हम लोग ने रिप्लेस किए हैं, पहले ये वाले लगे थे इस तरह के। ये एक्चुअली सिल्वर था, ये देखिए, ये ऐसे सिल्वर था, लेकिन उसको मैच करने के लिए ब्लैक किया था। इसके अलावा ये वाले भी ब्लैक थे, नहीं ये वाला नहीं, दूसरा यहाँ पे नहीं आएगा, इस वो दूसरी जगह लगा हुआ है। वो वाले जो है ना, यहाँ फिट नहीं हुए थे, तो फिर ये सिल्वर को ब्लैक पेंट किया था। और खैर, ये हैं जो इस वक्त लग चुके हैं। ये देखिए, वो उधर लगा हुआ है, ये पुराना वाला है और ये नया वाला है। कौन सा अच्छा लग रहा है आपको, कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है? तो खैर, ये चेंजेस हैं। अब जो रोल कम पड़ा है, यहाँ ड्रॉर में तो एक्चुअली कोई बॉर्डर बना हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी हमको इस तरह से उसको लगाना है और उसको डेकोरेट करना है, ताकि वो पूरा सिंक हो जाए, सिमिलर हो जाए। यहाँ का कम पड़ा है, और उस साइड का, फ्रंट साइड का कम पड़ा है, और ये है, और ये भी डोर है, तो इसको भी कर लेंगे हम लोग बॉर्डर, क्योंकि ये पूरा किचन पैंट्री, किचन कैबिनेट का ही हिस्सा है। जो पैंट्री डोर है तो वो भी इसका ही एक पूरा हिस्सा है, तो उसको भी करेंगे। तो जो रोल कम पड़ा है वो ऑर्डर किया है, अब जब उसकी डिलीवरी आती है, होपफुली 22 तक आ जाए, बिकॉज उसका टाइम जो उन्होंने दिया है डिलीवरी रीच का, इट इज़ बिटवीन 22 to 30th of May. सो आई जस्ट होप कि वो 22 तक आ जाए।
तो वो डिलीवरी आ जाएगी तो फिर ये बाकी जो ड्रॉज हैं और ये वाला एक शेल्फ़ है और यहाँ पर एक शेल्फ़ है, इस पे हम लोग लगा देंगे तो सारी कनेक्टिविटी हो जाएगी। मीन टाइम ये स्टेटस है, आपको कैसा लग रहा है ये कैबिनेट? आई थिंक जब तक ये वीडियो डिस्प्ले होगा तब तक तो ये कैबिनेट बन भी जाए बिकॉज़ बहुत सारे वीडियोस पेंडिंग हैं जो एडिट करने हैं और शेयर करने हैं, बट अभी हो नहीं पा रहा है ये सब काम की वजह से। तो दिस इज़ व्हाट आई थिंक इट्स लुकिंग नाइस, अच्छा लग रहा है। बीच में हम लोगों ने लंच ब्रेक लिया, खाना बनाया, लंच ब्रेक लिया, फिर नमाज़ पढ़नी थी तो वो पढ़ा, फिर अभी चाय बनाने का टाइम हो गया है, किचन भी साफ़ करना है, यहाँ पे सारा काम हो चुका है। ये कैबिनेट्स आई एम जस्ट थिंकिंग टू मूव नाउ बिफोर IKEA टेबल कम्स, तो उसके पहले ये वाले निकाल के इसको हॉल में शिफ्ट कर देंगे और क्लीन कर देंगे ताकि फिर संडे को जब IKEA का आता है तो लग जाएगा, और एल्स आई लीव इट अंटिल संडे एंड देन डू इट। आई डोंट नो, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अभी हटा देंगे तो वो थोड़ा सा जो वॉल का बॉर्डर है वो अधूरा अधूरा लगेगा, इसलिए अभी हटा नहीं रहे हैं। चलें देखते हैं। वो वाले जो लैम्प शेड है जो खाली दिख रहा है उसके लिए भी दूसरा एक लैम्प ऑर्डर किया है, बिकॉज़ उसका जो लैम्प था वो यहाँ पे इसमें लगा दिया, इसमें बड़ा वाला ये ड्रम वाला लगा हुआ था तो इससे फ्लिप करा है वो छोटे वाले के साथ में, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा था, बहुत ज़्यादा, तो इससे फ्लिप किया है। और इसमें लगा है सिल्वेनिया का कलर चेंजिंग बल्ब विच वर्क्स विद ब्लूटूथ एंड मोबाइल, तो वो उसके साथ कलर चेंज होता है, अच्छा भी लगता है। बाहर का ये है नज़ारा, हवा चल रही है। देखिए ये इतने सारे निकले हैं और इसे रिप्लेस किया है अभी। ये देखिए कैसे ख़राब लग रहे हैं ना, ये इस तरह के सिल्वर फिनिश के थे लेकिन हम लोग ने उसको स्प्रे पेंट किया था तो वो ब्लैक में मैच करने के लिए। सो किसी के जो ज़्यादा यूज़ हुए हैं उसके नहीं जो ज़्यादा यूज़ हुए हैं उसका पेंट निकला है और किसी किसी के नहीं भी निकले हैं, पूरी तरह से हैं सही, तो इसका अभी नहीं निकला पूरा है। उप्स, ये हैवी क्वालिटी के हैं, अच्छे हैं, लेकिन बस वही है कि पेंट निकल रहा है इसका। तो ये है रीज़न चेंज करने के लिए। बस ये है मेटल का पॉट और इससे हम लोग यूज़ करेंगे ये क्रिसमस ट्री रखने के लिए। होपफुली इसके अंदर आ जाए और कोई मसला ना हो, क्योंकि उसका जो फीट है क्रिसमस ट्री का वो थोड़ा सा ब्रॉड है। आई डोंट नो इसमें कैसे जाएगा, बस चला जाए वरना फिर थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी। देखते हैं वो कैसे जाता है।
हाय गाइस, आइकिया की डिलीवरी आ गई है। इसमें जो सामान है वो बनेंगे 2 कैबिनेट स्मॉल चेस्ट ड्रॉर्स वाले, जो यहाँ पर आएंगे, एक यहाँ और एक वहाँ। तो उसे असेंबल करते हैं और फिर यहाँ पे उसे फिट करते हैं। आई कांट शो यू द असेंबली, इट विल बी अ लॉन्ग प्रोसेस, सो रेडी होने के बाद आपको बताते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक। ये देखिए बाकी का सामान भी आ चुका है, जो डेकोरेशन का काम इनकम्प्लीट था उसके लिए। और अब इसे खोलते हैं और चीज़ों को असेंबल करेंगे, फिर आपको पूरे घर का टूर देंगे और दिखाएंगे कि आफ्टर चेंजेस कैसा लग रहा है। आई होप आपको याद हो कि पहले कैसा लगता था और क्या क्या चेंजेस किए हैं। अगर नहीं याद है तो पुराने वीडियोस देखिए, उसमें आपको डिफरेंसेस पता चलेंगे फिर कि नए चेंजेस क्या हैं और पहले अच्छा लग रहा था या अब अच्छा लग रहा है। फर्स्ट बॉक्स है और इसमें आया है ये जो गैस स्टोव होता है उसके पीछे का ये स्टैंड है। इसके ऊपर एक्सटेंडेबल है, तो इसके ऊपर हम लोग जो ऑयल वगैरह रखते हैं ना, तो वो इसके ऊपर स्टैक कर सकते हैं बैक साइड नियर द वॉल। तो इसे खोलें, इसे असेंबलिंग की ज़रूरत है, स्क्रू है, नट है, तो इसे बाद में देखते हैं बिकॉज मोबाइल की बैटरी हो रही है डाउन। और फटाफट आपको एक व्यू दे देते हैं सामान का। इसमें क्या है, ओके, इसमें आए हैं मिरर, गोल्ड मिरर हैं ये इस तरह के शेप में। ये जो हॉल में मेन लिविंग रूम में वॉल क्लॉक जो लगाई है उसके नीचे ये मिरर लगाने के लिए मंगवाया है, बिकॉज कहा जाता है कि मिरर जो चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है उसकी बरकत होती है। तो क्योंकि वो डाइनिंग टेबल के बिहाइंड वॉल है, तो अगर इसमें डाइनिंग टेबल और ओपन लिविंग स्पेस जो गैदरिंग की जगह है वो अगर नज़र आती है तो होपफुली अल्लाह ने चाहा तो उसमें भी बरकत होगी, कभी खाना अनाज घर से कम नहीं होगा। देखते हैं। बस ये हैं सेम जो स्ट्रिप्स लगाई है किचन प्लेटफॉर्म के कैबिनेट्स पे, किचन कैबिनेट्स पे। ये वो कम पड़ गई थी, ये वो वाली है, तो वो आ गई हैं अभी। और इसमें क्या आया है, इसमें छोटे छोटे से बॉक्सेस हैं, पता नहीं क्या आया है। ओके, इसमें आई है सोलार लाइट्स। सोलार लाइट्स थोड़े दिन पहले जो डॉलरामा से ली थी बैक साइड बैकयार्ड में गेट पे लगाने के लिए, वो नहीं जल रही है समहाउ। तो बहुत अंधेरा होता है बैकयार्ड में बहुत ज़्यादा, तो ये उसके लिए सोलार लाइट्स ली हैं। मगर बैकयार्ड में जो फेंस लगी हुई है, बिकॉज ये जो है कम्युनिटी पार्क का का एरिया है, तो कम्युनिटी पार्क का कुछ स्टैंडर्ड रूल होते हैं कि हम लोग फेंस चेंज नहीं कर सकते। जो पैटर्न उन्होंने दिया है उसी पैटर्न को फॉलो करना होता है। तो उस पर लाइट जो है वो नहीं लग सकती, क्योंकि वो वो ग्रीन कलर के चेन लिंक वाला जो फेंस होता है वो है, तो उसके ऊपर कोई और लाइट लगाना बहुत मुश्किल था। तो ये लिया है, ये जिप टाई के साथ आई है। यहाँ पे होल है इसमें, तो ये इस तरह से जिप टाई उसमें चला जाएगा और ऐसे ये उस पर टाई अप हो जाएगी, तो फिर इसे लगाना इजी हो जाएगा। तो ये वो वाली है। होपफुली ये अच्छे से जले और बैकयार्ड को ब्राइट करे, बिकॉज बैकयार्ड में रात में देखना अंधेरे अंधेरे में, और वहाँ से क्या होता है ना, विंटर में वहाँ से बच्चे भी पास होते हैं स्कूल के लिए, हम लोगों के घर के भी और दूसरे भी, तो वो अच्छा नहीं लगता कि इतने अंधेरे में बच्चे जा रहे हैं, इतना सेफ नहीं लगता है। तो ऐसा लगता है कि कुछ लाइट हो पीछे, जो आते जाते बच्चों को भी थोड़ा सा मिल जाए सहारा, तो वो बेटर होता है। ये आ गए हैं लैम्प शेड्स। जैसा सोचा था वैसा तो नहीं है, इसकी क्वालिटी तो ज़रा भी अच्छी नहीं लग रही है, बट ठीक है, अभी काम चलाऊ है।
चल जाएगा काम। एंड आई थिंक इतना बुरा भी नहीं लगेगा, बट इट इज़ नॉट एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि जो सोचा था वो मेटल सोचा था, ये तो बिल्कुल फैब्रिक प्लास्टिक, इसको क्या ही बोलेंगे, मतलब क्या है ये मटेरियल पता नहीं, बट जो भी है ये इसके साथ आया है। और अब हम लोग इसको असेंबल करके देखेंगे कि ये कैसे असेंबल होता है। थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, इसमें कुछ मैनुअल भी नहीं दिया उन्होंने लगाने के लिए, तो इसे थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। ओके, तो आपको दिखाते हैं थोड़े टाइम के बाद में। तो गाइस करते हैं इसे स्टार्ट असेंबलिंग करना। एक देखिए ऐसे शीट है, ये ब्लैक जो है ये बाहर की साइड रहेगा, ये गोल्डन अंदर की साइड रहेगा। अब यहाँ पे हुक्स दिए हुए हैं, इसमें हम लोगों को फंसानी है ये रिंग। जैसे ये यहाँ से स्टार्ट किया, ये ऐसे इस तरह से ऐसे क्लिप ऑन करते जाएं। ऐसे, और फिर इस साइड भी ये जो स्क्रूज हैं, जो हुक्स हैं, उसमें ये रिंग भी डालेंगे। ऐसे बस क्लिप कर दिया, यहाँ साइड में है इससे क्लिप कर दिया, यहाँ पर है इससे क्लिप कर दिया, और यहाँ वेलक्रो लगा हुआ है, इस वेलक्रो पे दोनों एंड्स को चिपकाना है। बराबर से एंड टू एंड स्टार्ट कीजिए और फिर इसको प्रेस कर दीजिए। ये हो गया। अब इसे लगाते हैं लैंप पर। ये लैंप है, और इसका जो लैंप हेड था वो उसमें लगा दिया था, और उसके जो हैं वो बहुत बड़े वाले हैं ब्राउनिश, उसको हटा दिया है बिकॉज़ वो बहुत बड़ा हो रहा है और ऑड कलर हो रहा है। और ये वाला जो है ये यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसमें से पहले निकालते हैं बल्ब। एक मिनट, ये टाइट है, तो इसका निकालते हैं बल्ब। ये जो है बल्ब, ये रिमोट से या मोबाइल ऐप से चलने वाले हैं, और कलर चेंजिंग है, तो जो भी कलर करना हो वो कर सकते हैं। मोबाइल पे इसका ऐप आता है डाउनलोड करने के लिए, उससे कलर चेंज हो जाता है, ऑन एंड ऑफ हो जाता है। जॉइंट जो है इसको पीछे कर दिया है। अब लगाते हैं ये बल्ब। तो ये जो बल्ब है ये तो मोबाइल ऐप से चल जाता है, उसके साथ साथ जो लैम्प शेड है वो भी जो है बटन से भी ऑन ऑफ होता है, तो हम लोग अभी मैनुअली यूज़ करते हैं। तो ये देखिए, ये इसका बटन है, पीछे वायर प्लग है, तो ये, और ये जल गया, और ये शेड है। सो ऐसे ही यहाँ पे भी चेंज कर दिया है वो वाला, और ये रहा अनदर वन। तो ये दोनों अच्छी लाइट दे रहे हैं, और ये अभी फ़िलहाल येलो लाइट ऑन है, मगर उसका येलो एंड ऑरेंजिश, क्योंकि वो पीछे गोल्डन है ना, उसकी वजह से ऐसे रिफ्लेक्शन आ रहा है। रात में इसको देखेंगे कैसी लगती है। ये है सिल्वेनिया की मोबाइल ऐप, इसमें सारे जो बल्ब्स हैं वो कनेक्टेड हैं। तो ये देखिए, ये ऑलरेडी ऑन है, अभी से ऑफ करते हैं। ये वाला नहीं है, आई थिंक ये वाला है, ये भी नहीं है, कौन सा वाला था, ये वाले हैं। यस, ये वाला है लोअर सनरूम, बिकॉज़ ये सनरूम में पहले ये लगे हुए थे बल्ब, तो उस नाम से सेव्ड है। तो ये देखिए, ये दोनों ऑफ हो गए, ये और ये। और अब ऑन करते हैं, ऑन, ये ऑन हो गया। और कलर चेंज करना चाहें तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे ये लाइट लगी है, ये भी रिचार्जेबल लाइट है। तो ये देखिए,
ये प्लांट पे लाइट देती है। और ये वाली जो है ये भी रिमोट से आपको बताई थी इस तरह से। तो यहाँ पे भी लाइट है। सो आई हैव 3 लाइट्स हियर, डिफरेंट स्ट्रक्चर में, डिफरेंट एंगल में, डिफरेंट मोड में और डिफरेंट लाइट इफेक्ट के साथ में। ये भी येलो एंड वाइट है। ये येलो एंड वाइट है, ये तो डिफरेंट कलर्स में आ जाते हैं। सो इस तरह से ये सारी लाइट्स हैं। अब लगाना है ये ड्रॉर्स पे, जैसे ये गोल्डन स्ट्रिप यहाँ लगी हैं वैसे ये ड्रॉर्स पे लगेंगी। और ये कैबिनेट का डोर बाकी था, ये देखिए कितना गंदा लग रहा है ना, ये बाकी था और इस साइड वाला बाकी था फ्रंट। तो इसे साफ़ करेंगे, फिर इस पे असेंबलिंग करेंगे वो स्ट्रिप्स की। और फिर किचन का ये जो पार्ट है यहाँ पे वो स्टैंड जो आपको बताया है ब्लैक वाला मेटल का, वो आ जाएगा। किचन अभी भरा हुआ हो रहा है क्योंकि अभी खाना पक रहा था। और ये होने के बाद में किचन क्लीन हो जाएगा, काउंटर क्लीन हो जाएगा, ऑलमोस्ट किचन का मेकओवर, इस रूम का मेकओवर का काम कंप्लीट हो जाएगा। कारपेट बची हैं वो ऑर्डर करनी है, बट आई गेस आई विल ऑर्डर नेक्स्ट मंथ। और मे बी नहीं भी कर दे, क्योंकि कारपेट नहीं होने की वजह से क्लीनिंग थोड़ी ज़्यादा इजी हो जाती है। बिकॉज़ कहीं फ्लोरिंग है, कहीं कारपेट है, तो वो अलग अलग चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं। और कारपेट हो तो फिर पूरे घर में सेम हो, ताकि बस सिर्फ वैक्यूम का काम हो। अब ऐसे में ये हो जाएगा कि कहीं वैक्यूम कहीं मॉपिंग, दोनों चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। सो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू अवॉइड। ये कैबिनेट जो लिए थे उसे असेंबल किया था, उसे डेकोरेट कर दिया। कुछ और डेकोरेशन आइटम्स जो पड़े हुए थे वो यहाँ पे रख दिए हैं अकॉर्डिंग टू समर चल रहा है, समर वाइब है, समर एंड स्प्रिंग टुगेदर। सो उसके अकॉर्डिंगली अभी यहाँ पे डेकोरेशन किया है। एंड मोटिव ऑफ दिस कैबिनेट इज़ ओनली रीज़न के जितने भी डेकोरेशन आइटम्स हैं आई एम गोइंग टू स्टोर इन दिस कैबिनेट्स। सो होगा ये कि अकॉर्डिंग टू सीजन और अकॉर्डिंग टू ओकेजन आई कैन स्विच ऑल द डेकोरेशन आइटम हियर एंड डायरेक्टली कीप इट इन द शेल्फ, रादर देन उसको गराज में से डब्बे उठा के लेकर आओ, फिर उसको यहाँ सेट करो, फिर बाकी के उठा के वापस लेके जाओ। वो बहुत थका देता था और बहुत हाथ दुखने लगते थे, तो इसलिए वो नहीं किया और ये स्विच कर दिया। ये भी अच्छा लग रहा है। यहाँ का कैबिनेट जो वो डेस्क था वो लिविंग एरिया में रख दिया है, तो वो भी अच्छा लग रहा है वहाँ पे। आपको एक साथ पूरी डिटेल वीडियो देखने मिलेगी, तो आप उसमें पूरा टूर देखिएगा। तो गाइस ये हैं 3 कारपेट जो अभी हम लोगों ने लिए हैं, तीनों हॉल के लिए नीचे। तो ये इस तरह से हम लोगों ने कार में रखी है। 10 फीट लॉन्ग है, 7 बाय 10 फीट। तो इस तरह से कार में आई है। वो देखिए आगे सब टच हो रहा है। सो गाइस आज है ईद का दिन और ये रहा सबसे छोटा कमरा घर का। ये आप पहले इसका मेकओवर आपने देखा है, ये है फाइनल सेटअप। नीट क्लीन। अब चलते हैं दूसरे कमरे की तरफ। ये है किचन का लिविंग एरिया, जो हम लोगों का फैमिली रूम भी है। ये सारा मेकओवर आपने देखा था। ये कैबिनेट्स IKEA के हैं। ये वेजेस पॉट्स जो हैं, फ्लावर पॉट्स, प्लांट पॉट्स आई मीन, ये विनर्स से हैं। ये लाइट अमेज़ॉन से है, ये लाइट अमेज़ॉन से है, ये लाइट अमेज़ॉन से है। और यहाँ पे मिक्स आइटम्स हैं। ये सारे आइटम्स के बारे में आपने पहले भी देखा है। यहाँ पे सब स्टोरेज किया हुआ है डेकोर पीसेस का। यहाँ पे इस कैबिनेट में यहाँ पे कुछ ईद के आइटम्स हैं। तो ये भी पूरा रेडी है। ये न्यू कारपेट हम लोगों ने ली है, तो कारपेट्स बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत
परफेक्टली मैच हो रही हैं कमरे की बाकी डेकोर आइटम से और फर्नीचर से। कर्टन्स जो हैं इस तरह से लगे हुए हैं। ये है सनरूम। सनरूम में भी पूरा वाइट कर्टन लगाया है, क्योंकि धूप बहुत तेज़ आती है इसलिए यहाँ पे वाइट कर्टन लगाना था और बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं करना था, ब्राइटनेस रखनी थी, तो उस हिसाब से इसमें इस तरह से डेकोरेशन किया हुआ है। यहाँ पे एक्स्ट्रा हीटर रखा है, और क्योंकि आज बकरीद है तो बकरीद से रिलेटेड छोटे छोटे से 2 शीप रखे हैं, और बाकी रैंडम चीज़ें जो यहाँ रैंडम डेकोर रहेगा वो है यहाँ पे पीछे बंच ऑफ फ्लावर्स, इस साइड भी, इस साइड भी। ये है बैकयार्ड। बैकयार्ड में यहाँ बच्चों का पूल डाला हुआ है। ये सोलर लाइट वाले हैं, और ये है पूरा क्लीन बैकयार्ड। फैंस का काम आधा बाकी है। सो गाइस, ये है आउटडोर, और आउटडोर आपको बाद में बताएंगे। ये है इंडोर। ये डोर रीथ जो रमज़ान में भी यूज़ की थी वही है। उसके साथ साथ ये है लिविंग एरिया। ये एंट्री के साथ साथ ये सोफ़ा सेटअप जो अभी चेंज किया है। ये पीछे वो कैबिनेट्स, आई मीन सोफ़ा टेबल्स हैं जो किचन के लिविंग रूम में रखे थे, वहाँ से हटा के यहाँ रखे हैं, क्योंकि वहाँ आइकिया वाले वाइट ड्रेसर्स टाइप जो हैं शेल्फ वाले वो आए हैं, तो यहाँ पे ये लुक आ रहा है अभी। छोटी छोटी लाइट्स, लैम्प्स यहाँ ऊपर भी जल रहे हैं। ये डाइनिंग टेबल का हिस्सा है। यहाँ पे भी वही कर्टन्स हैं जो उस रूम में लगे थे। सो ये जो लैम्प है, ये पहले आपको बताया था कि ये पहले बड़े ड्रम हेड के साथ पे लैम्प था, जिसे स्विच किया है अंदर वाले लैम्प शेड के हेड के साथ में, और अंदर दूसरा लैम्प शेड लगाया है। तो ये है यहाँ का सेटअप। ये क्लॉक और ये लाइट जो हैं ये सेंसर लाइट हैं, और रात में अंधेरे में ही जलती हैं। सो इसीलिए लगाया है कि जब अंधेरे में रूम में कोई एंटर हो तो ये लाइट जल जाए।
देखिए ये कुछ मेजरमेंट स्पून्स हैं जो स्पेशली बेकिंग के टाइम पे या किसी पर्टिकुलर रेसिपी को फॉलो करना हो तो उसके लिए बहुत काम आते हैं। अभी तक हमारे पास में जो थे तो वो डिफरेंट डिफरेंट साइज़ेस के ना, जैसे 1 कप का मेजरमेंट है पर एक्चुअली वो 1 कप नहीं है, कोई सिलिकन है कोई कुछ है, तो वो इतना यूज़ करने में और रखने में मज़ा नहीं आ रहा था। तो ये वाले मंगवाए थे। ये वाला ये तीनों ही आई गेस, नहीं ये दोनों जो हैं ये मंगवाए थे टीमू से, और ये वाला मेजरिंग स्पून जो मैग्नेट वाला है ये मंगाया था अमेज़ॉन से। तो क्योंकि टीमू पे ये वाला थोड़ा एक्सपेंसिव था तो इसलिए उसे अमेज़ॉन से मंगवाया। जब भी हम कोई शॉपिंग करते हैं, कुछ ख़रीदना होता है, सो आई जस्ट एक्सप्लोर मल्टीपल साइट्स, आई जस्ट डोंट रैंडमली बाय कि जहाँ दिख गया वहाँ से ले लिया, नहीं, उसको अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे सर्च करके प्राइस कंपेयर करके देन ओनली आई बाय। तो इस तरह से ये हैं अलग, इनको खोलते हैं पहले। ओके तो जब इसका पैकेट खोल रहे थे तब याद आया कि ये टीमू से नहीं डॉलरामा से ख़रीदा था। ये देखिए डॉलरामा का इस पर लेबल लगा हुआ है, $5 का है ये। 4 पीस का सेट है, मेजरिंग कप्स में है ये। तो जो मेजर हम लोग को कप में करना होता है उसका है। तो इसमें है 1/4, 1/3, हाफ एंड 1 कप मेजरमेंट ये वाले में। स्टील में है, कोटेड स्टील है ये, फूड ग्रेड वाला। और ये भी डॉलरामा से ही लिया था मेजरिंग स्पून। इसमें 1 टेबल स्पून है, हाफ टी स्पून है, 1 टीस्पून है एंड 1/4 टीस्पून है। तो ये वाला भी $5 का है, दिस वन। अभी एक्चुअली इस समर में, लास्ट समर भी हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग बेकिंग करेंगे, बच्चों को बेकिंग सिखाएंगे, कुछ उनको खाने में, कुकिंग में इंटरेस्ट आए, ऐसा कुछ पकाया जाए घर में, लेकिन हो नहीं पाया। तो इस बार प्लान है कि चलो अब इस बार करते हैं। और ये वाले जो हैं ये मैग्नेटिक हैं, तो ये हमने मंगाए थे अमेज़ॉन से। दिस वॉज समथिंग फॉर $14 आई गेस। तो ये मैग्नेटिक है। ये तीनों को कलर सेम करने के लिए अलग अलग जगह से लिया, इसे डॉलरामा से और इसे अमेज़ॉन से। तो ये भी स्पून्स में है मगर इसमें ज़्यादा हैं, यू नो, इसमें छोटे छोटे भी जो क्वार्टर से भी कम वाले होते हैं उस तरह से ना, वो भी है। ये देखिए इसमें ml भी लिखा है। तो कोई कोई डिशेस जो लिक्विड होती है, जैसे सिरका डालना है, इस तरह से कुछ डालना है, तो वो ml के हिसाब से डालना होता है। तो इसमें ml भी है और रखने में भी ये बहुत अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। सो दिस वॉज इन माई विश लिस्ट सिंस लॉन्ग टाइम, बट आई वॉज नॉट गेटिंग द गुड प्राइस, सो आई डिडंट ऑर्डर। बट फाइनली अच्छा प्राइस मिल गया, सो आई थॉट चलो अब ले लेते हैं। सो 0.33 ml से स्टार्ट होता है